दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रैंक वन स्टडी में पुनः आपका स्वागत है। आज हम गणित के एक विशेष टॉपिक करणी के बारे में सीखेंगे। करणी जिसे हम लोग इंग्लिश में अंडर रूट के नाम से जानते हैं। यह अंडर रूट यानी करणी किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आपका प्रतियोगी और चाहे तो आपका बोर्ड की परीक्षा हो, इसमें आपका बेहतरीन हमेशा क्वेश्चन आता है और बेहतरीन से बेहतरीन नंबर इसमें गेन किए जा सकते हैं यदि आप इसमें थोड़ा सा भी मेहनत करें और बेसिक कंसेप्ट को आप जानते रहें। आइए हम लोग करणी के बारे में आप जानते हैं कि इसको हम लोग कैसे इसका गुणा करते हैं, कैसा भाग करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं और साथ साथ में हम ये भी सीखेंगे कि करणी का हम लोग प्रमेयीकरण कैसे करते हैं। आइए देखते हैं, हमारा टॉपिक आज का है करणी। इसे हम लोग अंडर रूट कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें हम लोग पहले जानेंगे कि करणी यानी कि करणी का जोड़ कैसे करते हैं। ऐड ऑफ अंडर रूट बोलते हैं हम लोग। करणी के जोड़ के लिए कंडीशन क्या होती है कि हमारी कोई भी करणी यदि है, हम लोग बोलते कि यहाँ पे मैं कह दूं x y अंडर रूट में a और b अगर सेम है तो यह तो जुड़ जाएगा a और b, x और y यहाँ पे जुड़ जाएगा यानी कि x प्लस y हो जाएगा अंडर रूट b, कुछ ऐसे बन के आ जाएगा। बट यदि हमने ऐसे कर दें, जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम इसे कहें कि मान लीजिए आपका 2 करणी में 3 है और 5 है, करणी में 3 करणी में 5 है, तो हमने यहाँ पे देखा b ऐसा वैल्यू है, सेम वैल्यू है, तो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं और हम लोग पाएंगे 2 3 5 और करणी में 5, इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि जब हमें करणी कुछ ऐसे मिल जाए कि x अंडर रूट a प्लस y अंडर रूट b, तब इस करणी को हम लोग नहीं जोड़ते। यानी कुछ कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग इसे गिनती में लेके चले देखें तो हम कह दें कि 2 करणी में 3 प्लस 3 करणी में 5, यहाँ पे a अलग है, b का मान अलग है और x y तो कुछ भी होगा, इससे नहीं मतलब करता है, लेकिन जो करणी के अंदर का मान है हमारा, वह कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। अलग होने के केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसको जोड़ते नहीं है, बल्कि यही करणी का मान 2 करणी में 3 धन 3 करणी में 5 उतर जाएगा, जो कि इसका ऐड होगा, सोल्यूशन होगा। जो करणी का घटाना सीखेंगे, करणी का घटाना सीखें तो कुछ इसमें भी कुछ ऐसे ही कंसेप्ट लागू होता है। जैसे यदि हम कहें 3 करणी में 5 है और माइनस 2 करणी में 5 है, तो यहाँ पे यदि करणी के अंदर की वैल्यू सेम है, करणी के अंदर की वैल्यू सेम है, तो यह जो है घट जाएगा। यानी घटाएंगे तो ये करणी के बाहर की वैल्यू को घटा देंगे, यानी x माइनस y करके और अंदर के मान करणी a को ऐसे रहने देंगे। हम लोग हल करें तो क्या निकल के आएगा, इसका मान 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, करणी का 5 लिखा जाएगा। हालांकि 1 लिखते नहीं है, इस सवाल का आंसर करणी में 5 आ जाएगा, जो कि इसका सही आंसर होगा। वहीं यदि हम लोग और जाएं करणी के माइनस की तरफ, यदि मान लीजिए हमको मिल जाए करणी में 3 करणी में 2 माइनस करणी में 3, तो हम इसको नहीं घटा सकते क्योंकि इसमें मेरे करणी का मान a है और यहाँ पे करणी का मान b है, जो कि अलग है। करणी में जोड़ या घटाव में हमारी कंडीशन ये होती है कि करणी के अंदर का वैल्यू यानी मान सेम होगा, तब हम लोग इसको घटा लेंगे, अन्यथा के केस में हम लोग उसे वैसे उतार लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं 3 करणी में 2 माइनस करणी में 3 है, तो हम लोग इसको नहीं घटा सकते, इसको हम लोग 3 करणी में 2 माइनस करणी में 3 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम आगे देखते हैं कि करणी का कैसे हम लोग करणी किस तरह से गुणा करते हैं, करणी का गुणा कैसे होता है, इसकी क्या नियम है। तो यदि मैं करणी के गुणा को बताना चाहूँ तो ऐसे है कुछ, करणी का गुणा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अंडर रूट कुछ इस तरह किया जाएगा। सपोज कर लीजिए इसमें हम लोग अंडर रूट की वैल्यू के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या वैल्यू है, परंतु हम लोग जब इसको हम लोग करने जाए x अंडर रूट a हो मल्टीप्लाई y अंडर रूट b होगा, तो हम लोग इसको जब हल करेंगे करणी को तो x अंडर रूट y, यानी कि ये बाहर वाली वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और अंदर वाली वैल्यू को, अंडर रूट की वैल्यू को एक साथ अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कुछ इस तरह से।
जैसे मैंने कहा 2√3 है और मल्टीप्लाई हमें करना है 3√2 से, तो इसका मान निकल के आ जाएगा 3 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंडर रूट में हमारा और 3 2 साथ में है तो फिर हम लोग 3 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, अंडर रूट 6 इसका भी मान निकल के मान आ जाएगा। और देखते हैं, हमने कहा मान लीजिए हमारे पास 5√3 हो मल्टीप्लाई 2√2 हो, तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हमने बताया बाहर बाहर की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो करणी की वैल्यू का गुणा कर लेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी इस करणी का मान गुणे के रूप में कुछ ऐसे कर लेते हैं हम लोग। तो आज हमने इस करणी के बारे में देख लिया कि गुणा किस तरह करते हैं। हालांकि हम लोग भाग की तरफ चले तो भाग में भी बहुत विशेष अंतर नहीं होता है, भाग में भी हम लोग जैसे नॉर्मल भाग करते हैं कुछ वैसे ही हम लोग भाग कर लेंगे। जैसे करणी की भाग की हम बात करें कुछ ऐसे करते हैं, करणी का भाग डिवाइड ऑफ अंडर रूट हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए 4√2 है बटे का अंडर रूट 2 है, तो हम लोग इसको नॉर्मली 2 1 जा 2 2 2 जा 4 करके ऐसे 2√2 इसको भाग दे लेते हैं और मेरा आंसर प्राप्त हो जाता है। वहीं अगर मान लीजिए 4 है प्लस 8 है अंडर रूट 3 है और डिवाइड बाय यहाँ पे 2 कर दिया है, तो इस तरह के हम लोग फिर भाग को करते समय हम लोग इसको ऐसे करते हैं, एक बार इससे काट लेते हैं, एक बार इससे काट के बाकी अंडर रूट की वैल्यू को लिख देते हैं। इसका मतलब होता क्या है इस बिंदु का, यह जो है 4/2 है प्लस में 8 करणी में 2 बटे में 2 है, इसको जब हम लोग तोड़ते हैं एक्सपेंड करते हैं तो कुछ ऐसा मान निकल के आता है, इसलिए हमको इसको जब हल करना होता है तो हम लोग दोनों को साथ में हल करते हैं, यानी 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 चौका 8, यानी कि हम इसको हल करेंगे 2 करणी में 4 अंडर रूट 2 इस दिए हुए भागफल करणी के भाग का सब हो जाएगा। इस तरह हमने जाना कि किस तरह करणी के जोड़ को, गुणा को, भाग को और घटाना को करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे सीखा। साथ साथ इसके अलावा एक दूसरे टॉपिक हमारा आता है करणी का परमेयीकरण, करणी का परमेयीकरण, परमेयीकरण यह टॉपिक हम अपना अगला टॉपिक सीखते हैं, करणी का परमेयीकरण। यह परमेयीकरण गणित का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग इस करणी के परमेयीकरण में हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सवाल को हल करने में मदद देता है, साथ साथ में बोर्ड में भी यह क्वेश्चन आता है और हमको हल करना होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, इसमें हमारे 2-3 फार्मूले लगते हैं और क्या बोलते हैं उसको, सर्व समीकरण लगती है, 2-3 सर्व समीकरण हैं, उससे हम लोग करते हैं जैसे a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर या a² - b² का फॉर्मूला लगा करके हम लोग इस परमेयीकरण को हल करते हैं। आइए देखते हैं परमेयीकरण कैसे किया जाता है। तो देखिए मेरे पास सपोज कर लीजिए क्वेश्चन है 5/3 माइनस अंडर रूट 2। इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते समय भाग नहीं दे सकते, बहुत समस्या होती है भाग देने में। हम लोग यहाँ पे परमेयीकरण का सहारा लेते हैं और करते क्या है कि जो मेरा यहाँ पे अंश है और हर है, हर का हम लोग क्या करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करते समय चिन्हों को हम लोग बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे हर में मेरे पास 3 माइनस अंडर रूट 2 है, हम लोग यहाँ पे प्लस लगा देते हैं और ऊपर नीचे भिन्न के रूप में रख करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता मेरे आंसर में, लेकिन इसका सोल्यूशन निकल के आ जाता है। साथ साथ में इसको क्योंकि हम काटेंगे 1 हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई करने पे संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान लो कोई चेंज नहीं आता है। जैसे अगर हमें इसे हल करना है तो करने के लिए क्या मिलेगा मुझे, आप हमें देखिएगा क्योंकि 5 का हमें मल्टीप्लाई करना है, गुणे का चिन्ह है तो 5 का मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 2 कर देंगे। वहीं पे बटे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे a - b है एक ब्रैकेट में, वहीं पे a + b है दूसरे ब्रैकेट में, हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो अब हम इसे हल करें तो क्या मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ब्रैकेट में a - b और एक ब्रैकेट में a + b बराबर क्या होता है, a² - b²। लिखेंगे यह फार्मूला होता है, वर्गांतर का फार्मूला लगा करके हम लोग इसको हल करेंगे। यहाँ पे मेरा a और एक ब्रैकेट में a + b है, एक ब्रैकेट में a - b है,
तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ यही वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो पहला वैल्यू ए की जगह पर हम लोग 3 का स्क्वायर लिख देते हैं माइनस 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब हम लोग हल करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई इसमें फिर इसमें कर दें तो 5 की यहीं 15 हो जाएगा प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा हल करके। फिर हम लोग नीचे लिखेंगे 3 का पावर 3 3 का 9 हो जाएगा माइनस यह स्क्वायर करने को काट देंगे, हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। हल करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15, यहाँ पे हमको जोड़ना नहीं है साथ में, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने का नहीं, जोड़ते नहीं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने से गलत हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 15 प्लस 5 करने में 2 लिख देंगे और नीचे में हम लोग 9 में से 2 जाएगा तो हमारे पास 7 बच जाएगा। हमारे दिए हुए क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन यानी कि आंसर होगा। कुछ इस तरह हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं। साथ साथ में आगे देखें क्वेश्चन, मान लीजिए कोई और करना है हमको, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है, सपोज कर लीजिए 3 प्लस अंडर रूट 2 बटे में 3 माइनस अंडर रूट 2। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में, हाई स्कूल में। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक ही जैसा होता है, बस चिन्ह ऊपर नीचे चेंज होता है। हमको क्या करना है, परमेयीकरण करना है। परमेयीकरण करने के लिए हमने बता रखा है, जो हर है, हर को हम लोग लिख करके उसके चिन्ह को बदल लेते हैं। और चिन्ह को बदल करके हम लोग क्या किए, माइनस का प्लस कर दिए, हम इसका परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण करने में हम देखेंगे यह वैल्यू कहीं ना कहीं, इसको हम लोग ब्रैकेट में लगा देते हैं और पाते हैं कि यह दोनों वैल्यू एक जैसी है और दो वैल्यू एक जैसा मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलेगा। सपोज कर लीजिए ए है एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए है, तो हम लोग ए गुणे ए बराबर ए स्क्वायर लिख देते हैं। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस करली में 2 का होल स्क्वायर, दोनों की घात 2 कर देंगे बटे का, वहां पे फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a माइनस बी है एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a प्लस बी है। यानी ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पे रख देंगे। हमारा चूंकि फार्मूला यही होता है तो हम लोग यहाँ रख देंगे क्या, a का स्क्वायर, a की जगह पे मेरा 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 की जगह पे b की जगह पे करली में 2 है, करली में 2 का स्क्वायर। अब हल करते हैं, a का स्क्वायर या फिर हम यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर से फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे वैल्यू, a स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी करने में 2 का स्क्वायर प्लस 2, a का मतलब 3 और b का मतलब करने में 2 लिख दिए और बटे में हमने क्या किया, इसको किया 3 3 का 9 माइनस यह स्क्वायर 2 को काट देगा, हो जाएगा यहाँ पे 2। फिर हम लोग हल करते चले तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 3 का 9 लिख देंगे, यहाँ पे यह स्क्वायर करने को काट देगा, प्लस का 2 लिख देंगे प्लस 3 दूनी 6 लिख देंगे, करने में 2 लिख देंगे बटे का 9 में से 2 आएगा 7 लिख देंगे। अब इसको हम आगे हल करते हैं तो 9 2 11 हो जाएगा प्लस 6 करने में 2 हो जाएगा और पूरे के बटे में हम लोग 7 लिख देंगे। ये दिए हुए हमारे पास करने का जो प्रॉब्लम थी, सोल्यूशन क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का मेरे पास हल होगा, यही हमारा परमेयीकरण होता है। उम्मीद है आपको करनी का यह छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा और इस टॉपिक को यदि आप समझ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें